देश के अंदर कोरोना के टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। इस पर बातचीत करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी हैं। सर, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कोरोना काल की आज समाप्ति की जो शुरुआत है वो भी एक तरीके से हो गई है। देखिए, कोरोना की उल्टी गिनती आज से शुरू हो गया है। 2020 हमने बहुत कष्ट झेला है। 2020 का काला दिन, ये 2021 के मकर संक्रांति के बाद आज ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। भारत का इतिहास स्वर्णिम भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। और आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ जो आत्मविश्वास है भारतवासियों का, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भरोसा है, विश्वास है, वो सचमुच में कहा जाए इस कोरोना के महामारी में, वैश्विक महामारी में देवदूत बन करके उतर करके जनता की सेवा में लगे हुए हैं। और उन्होंने जो निश्चय किया, हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे तमाम अनुसंधानकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने सभी प्रकार से गुणवत्तापूर्वक ये दोनों इंडिया मेड वैक्सीन को जो तैयार करके जनता के लिए उपयोगी बनाने का काम किया है, वो बधाई के पात्र हैं। और ऐसे लोगों ने आज स्वास्थ्य कर्मियों का जिस प्रकार से हौसला बुलंद है, पूरे देश में आज खुशी का वातावरण है और खुशहाली है। लोगों में आत्मविश्वास उभर गया है। मैं आज यहाँ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में और उसी विश्वास को अटूट बनाने के लिए अपने चिकित्सा परिवार के साथ, सुपरिटेंडेंट, डॉक्टर सबके साथ मिल करके और हौसले को बुलंद किया, स्वयं का भी बुलंद किया और उनका भी उत्साह जागृत करने का काम किया। तो मुझे गर्व है कि आज का दिन बहुत ही भारत के लिए ये दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान शुरू हुआ है। इसमें सब लोग वैक्सीन लगाएं। जिनको भी जो भी सूची और रजिस्ट्रेशन जब भी होता है, आपका भी हर प्रकार का जो समय आएगा तो सबको ये सूची अपने टीकाकरण में भाग लेना है और इसको सफल बनाना है। यही अश्विनी जी, आप भी कोरोना को मात देकर आए हैं और जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, उन्होंने मौत के मुंह में जाकर कोरोना के पेशेंट को बचाया था। उन कोरोना वॉरियर्स के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि उनको प्रथम प्राथमिकता दी गई है टीकाकरण में? भाई, मैं तो भाव विभोर हूँ। मैं पहले मंत्री के नाते या अस्पतालों में कोरोना के पीरियड में कई बार जाते रहा हूँ, कई अस्पतालों में, यहाँ भी वहाँ भी। जिस प्रकार से मैंने देखा है उस दिन को, क्या वो दिन था जहाँ हमारे पास पीपी किट्स नहीं थे, जहाँ हमारे पास हर प्रकार से डॉक्टर को सुसज्जित करने का साधन नहीं था चिकित्सा कर्मियों के लिए। और हमने आत्मनिर्भर भारत के तहत आत्मविश्वास पैदा करके जो पीपी किट्स विदेशों से आता था और रास्ते में रह गया था, तहलका मच रहा था पूरे देश भर में, लेकिन हमारे यहाँ के तमाम निर्माणकर्ताओं ने आज कोविड से लड़ने के लिए पीपी किट्स भी, जो आयात होता वो निर्यात हो रहा है। ये खुशी की बात है। पीपी किट्स हो, मास्क हो, ये सभी चीज़ें, ये आत्मनिर्भर भारत का एक जीता जागता और सबूत है। और निश्चित रूप में जिस प्रकार से हमारे चिकित्सा कर्मियों ने, चिकित्सकों ने, मैंने स्वयं एक रोगी बन करके मैं 10 दिनों तक अस्पताल में देखा हूँ कि किस प्रकार से उनकी सेवा अरनिश लगातार रात दिन एक माँ के रूप में रोगियों का चिंता करना, नर्स हो या डॉक्टर, जो रात में 2-2 बजे रात तक आकर के नब्ज देखती थी और हमारे ज्वर को, माथे को सहलाती थी। सचमुच उन माता बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। इसलिए ये स्वास्थ्य कर्मी, आज मैं भाव विभोर हूँ कि जो लोग अपनी जान की बाजी लगा के चले गए, आज उनका परिवार भी उस कष्ट में अगर है तो हम सभी उन परिवार के इस दुख के साथ हैं। और मैं यही कहूँगा कि आरोग्यम भवो, ये वैक्सीन जो है, ये सचमुच में ये वैक्सीन कवच बन करके आपके पास आया है। प्रधानमंत्री जी देवदूत के रूप में, सभी वैज्ञानिक हमारे उस देवदूत के रूप में उभर करके आए हैं। इसलिए इसका स्वागत करिए और इस वैक्सीन को लगाइए और कड़ाई से इसका आगे भी पालन करिए। वैक्सीन लग भी जाए तो आप मास्क और सफाई और दूरी बना के रखिए। इसको मास्क जरूर पहने, इस बात का पालन कड़ाई से करना है। तो बिल्कुल, ये थे अश्विनी चौबे जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी भी कड़ाई जो है वो लोगों को जारी रखनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वैक्सीन एक कवच बनकर लोगों के लिए आया है। कैमरा पर्सन कमल के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। बीजेपी नेता विजय गोयल स्वास्थ्य कर्मियों का उत्साह बढ़ाने के लिए आरएमएल अस्पताल पहुंचे। देखिए विजय गोयल से हमारे संवाददाता नमित त्यागी की खास बातचीत। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता विजय गोयल जी। विजय जी, आज पूरे देश के अंदर टीकाकरण की शुरुआत हो रही है, क्योंकि ये एक सपने से कम नहीं है जो पूरा हो रहा है। सपना टीकाकरण खाली नहीं है। सपना ये है
कि 3006 सेंटर्स में पूरे इंतज़ाम के साथ 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पहले चरण के वैक्सीनेशन होगा। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कुशलता है कि सारे देश को एक देवदूत की तरह एकजुट रखकर उन्होंने इस कार्यक्रम को बनाया। कितने प्रधानमंत्री हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तक गए हों और देख रहे हों और जो मॉनिटर कर रहे हों हर चीज़ को। उन्होंने लॉकडाउन से लेकर वैक्सीनेशन तक सब चीज़ों को मॉनिटर किया है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वैक्सीन को लेकर लोगों को भ्रमित कर रहे थे, भ्रम फैला रहे थे, उनको क्या कहना है? देखिए, कोविड के ऊपर और वैक्सीन के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, उसको राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। किंतु कुछ लोग कर रहे हैं, पर देश की जनता सब कुछ जानती है। आप जानते नहीं, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर से तब भी लोग भ्रम फैलाते थे, पर उससे क्या हुआ? देश की जनता उनको प्रधानमंत्री बना के लेके आई। अब भी लोगों को पता है कि उनके लीडरशिप के अंदर ही ये सारा कार्यक्रम हुआ है। बिल्कुल, ये थे विजय गोयल जी जो कि आरएमएल पहुंचे हैं और यहाँ पर कोरोना वॉरियर को पहले टीकाकरण की शुरुआत के तहत उनको टीका लगाया जा रहा है। कैमरा पर्सन कमल के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।